समुद्र मंथन की कहानी में एक ऐसा बेहद अनोखा और रहस्यमयी प्रसंग है जिसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते और न ही आम कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। यह रहस्य जुड़ा है मंथन के समय निकले सबसे पहले रत्न यानी हलाहल विष, कालकूट विष के उस हिस्से से जिसे भगवान शिव ने अपने गले में रोकने से पहले नीचे गिरा दिया था। अर्षियों और गुप्त ग्रंथों के अनुसार इस कथा के पीछे का छिपा हुआ सच कुछ ऐसा है। समुद्र मंथन का वो गुप्त रहस्य, द हिडन ट्रूथ, जब मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की मदद से समुद्र को मथा जा रहा था तो 14 रत्नों से भी पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। उसकी गर्मी और जहरीली गैसों से पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु, देवता और असुर मरने की कगार पर आ गए। सबकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का प्याला उठाया और उसे पी गए। माता पार्वती ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव जी के गले कंठ को दबा दिया, जिससे वह विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन रहस्य इसके ठीक बाद शुरू होता है। वो बूंदें जो जमीन पर गिरी जब भगवान शिव विष पी रहे थे, तब उस परम शक्तिशाली और विनाशकारी विष की कुछ बूंदें उनके हाथ से छिटककर पृथ्वी पर गिर गईं। देवताओं और असुरों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि संसार को इस परम विनाशकारी शक्ति का पता चले। उन बूंदों का क्या हुआ? माना जाता है कि विष की वो बूंदें पृथ्वी पर 3 जगहों में बंट गईं। एक बिच्छू, सांप और जहरीले जीव। पृथ्वी के कुछ जीवों ने उस विष के अंश को सोख लिया, जिससे उनके अंदर काटने और डंक मारने वाला जहर पैदा हुआ। जहरीली वनस्पतियां, कुछ गुप्त और औषधीय पौधों ने उस विष को अपने अंदर समाहित कर लिया। आज भी जंगलों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंसान को पल भर में सुला सकते हैं। एक गुप्त ऊर्जा स्रोत। कथाओं के अनुसार विष की सबसे बड़ी बूंद भूमि के भीतर एक ऐसे गुप्त स्थान पर समा गई जिसे आज भी पाताल लोक या पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में यही ऊर्जा जागृत होगी। इस राज को क्यों छुपाया गया? सनातन परंपरा के गुप्त ग्रंथों के अनुसार इस घटना को इसलिए छुपाया गया क्योंकि अगर असुरों को यह पता चल जाता कि पृथ्वी पर अभी भी हलाहल विष का अंश मौजूद है, तो वे उसका इस्तेमाल देवताओं को हराने और ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियार की तरह कर सकते थे। यह इंसानों को यह समझाने के लिए भी गुप्त रखा गया कि अच्छाई अमृत पाने के लिए पहले बुराई फिर विष का सामना करना पड़ता है, और उस बुराई को पूरी तरह नष्ट नहीं बल्कि शिव की तरह नियंत्रित करना पड़ता है। क्या दोस्तों, इसके बारे में आपको पता था? अगर आपको पहले से हीपता हो, कमेंट में जरूर बात कर जाना।